हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती को लेके, जिसमें 23,753 पोस्ट जिसमें आए हुए थे। तो मैंने आपको उसमें बताया था शुरू से ही। हालांकि जब वो वैकेंसी स्टार्ट हुई थी तब से मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि वो वैकेंसी 2024 में स्टार्ट हुई थी। लगभग 2024 के 5वें या 6वें महीने में वो वैकेंसी स्टार्ट हुई थी। और तब से एक एक जिले की वो मतलब वो आ रहा था नोटिफिकेशन भरने को, एक एक जिले का। ठीक है, मतलब एक जिले, दो जिले का, हर महीने 2 या 3 जिले का पोर्टल पे ऑनलाइन होता था, उसके बाद बंद हो जाता था। तो ऐसे करके अभी लगभग जनवरी लास्ट तक वो वैकेंसी चली है। और जनवरी लास्ट तक क्या मैं बात करूं, तो अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था लास्ट फरवरी में। एक मुरादाबाद की वैकेंसी रह गई थी जिसमें फरवरी तक उसका ऑनलाइन चला है। तो अब उसमें बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन किया होगा, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि सरकारी रिजल्ट पे उसका आवेदन चल रहा था। सरकारी रिजल्ट पे आई थी वो वैकेंसी और उसका आवेदन सरकारी रिजल्ट पे ही चल रहा था। ठीक है, तो आप में से बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट जो है वो अप्लाई की होंगी, क्योंकि वो केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए था और उसमें 12th पास ही मांग रहा था। आपने उसमें अगर 12th 10th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और तमाम उसमें पोस्ट भी शामिल थी, जैसे कि सहायिका, सुपरवाइजर और कुछ हेल्पर के रूप में पोस्ट थी। तो इस तरह से उसमें 23,753 पोस्ट आए हुए थे। और लगभग हर जिले के अलग अलग पोस्ट थे, जैसे कहीं कहीं पे तो 300 पोस्ट थे, कहीं पे 400 थे, कहीं पे 500 कुछ थे, इस तरह से। और कहीं पे बहुत ज़्यादा कम पोस्ट भी आए थे, लेकिन जैसे 60-70 पोस्ट कहीं पे आए थे। तो इस तरह से उस वैकेंसी में पोस्ट रखे हुए थे। तो आप सब इतने दिन से इंतजार कर रहे थे कि फाइनली आपने, जैसे अप्रैल में जो लोगों ने भरा था, और जो जिन्होंने मार्च में भरा था, या फिर जिन्होंने सॉरी मई में भरा था, जून में भरा था, जुलाई में भरा था, इस तरह जो 2024 में भरे थे वो इंतजार कर रहे थे कि अब फाइनली जो है उनका रिजल्ट कब आएगा और किस तरह से उनका सिलेक्शन होना होगा। सारी चीज़ें वो बहुत दिन से वेट कर रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी दिन से, लगभग 1 साल से ये वैकेंसी की मैं मतलब बात करूँ तो चल रही है, लगभग 1 साल से। और 1 साल काफ़ी लंबा समय होता है आप लोग के लिए, कि आप लोग ने इतना दिन इंतजार किया। तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे किस किस जगह का जो है वो जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो आउट हुई है। तो देखिए, सबसे पहले ये उन्नाव की, और सोनभद्र की, सीतापुर की, और ये श्रावस्ती, शामली, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, इन जगहों की आपकी मेरिट लिस्ट आ गई है। प्रतापगढ़, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मेरठ, मऊ, मथुरा, इन जगह की आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। ठीक है, और इसमें कानपुर की भी मेरिट लिस्ट दिखा रही है कि कानपुर का भी आउट हो गया है, और लखनऊ का भी आउट हो गया है जिसमें 566 पोस्ट थे। तो लगभग इन सब जगहों पे आपकी मेरिट लिस्ट आउट हो गई है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं अपना मतलब कैसे चेक करूंगी, कहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं देखूंगी। तो देखिए कि ये वैकेंसी जो थी वो आपकी इसके सरकारी रिजल्ट पे ही सारा प्रोसेस हुआ था और वहीं पे फिल हुआ था। बट इसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो सरकारी रिजल्ट पे नहीं आएगी। वो कहाँ पे आएगी अभी मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है, कोई भी फ़ोन आता है इससे संबंधित कि आप इतने पैसे दे दीजिए, या फिर आपका मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, आपका आपको सुपरवाइजर का पद दिलवा दूंगा, आप इतने पैसे दे दीजिए, या आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो आपको किसी तरह के स्कैम में नहीं फंसना है, क्योंकि ये स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट भी आए थे कि दीदी मेरे पास फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि इतने पैसे दे दो और मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा देता हूँ सुपरवाइजर के पद पे। तो देखिए, ये आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल कहीं से भी आपको ये गलती करनी नहीं है। ठीक है, ये अगर आप ये गलती करते हैं तो आप अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारेंगे, और अगर आपका सिलेक्शन होने वाला भी होगा तो कहीं ना कहीं रह जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि ये सब वैकेंसी सरकारी रिजल्ट पे अगर आई है तो इसका गवर्नमेंट द्वारा ही सारा प्रोसेस होगा। इसमें कोई बाहर का इंसान जाके आपका सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता है। जो भी काम होगा आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा, ऑनलाइन माध्यम से सब कुछ होगा। कहीं भी कोई भी स्कैम होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, जमीनी स्तर पे लोग भले स्कैम करें कि वो आपसे पैसे लेके आपको बोले कि मैं आपका सिलेक्शन दिलवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और लास्ट में अगर आप उनको पैसे दे देंगे तो वो आपके पैसे लेके केवल और केवल गायब होंगे और कुछ नहीं होंगे। ठीक, और फिर अगर आप इसका कंप्लेन आप करने जाएंगे, कहीं पे भी आप जाते हैं अपने थाने में या कहीं पे भी आप जाएंगे, इसका कंप्लेन करेंगे पुलिस स्टेशन में, तो आपके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होगी, तब जाके उस आदमी के ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि आप किसी सरकारी वैकेंसी के लिए, किसी सरकारी जॉब को पाने
पाने के लिए, किसी ऐसे काम को पाने के लिए आप अगर रिश्वत दे रहे हैं पहले, तो सबसे पहले आप पर ही कार्रवाई होगी। तो इस तरह से कोई भी अगर आपके पास कॉल आती है कि आपका मेरिट लिस्ट में आ गया है नाम, आप इतने पैसे जमा कर दीजिए, तो आप उसके खिलाफ आप खुद आगे मतलब उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपको ऐसे इसने फ़ोन किया। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपके जो केंद्र के मतलब जो आपका आस-पास का केंद्र होगा आंगनबाड़ी, वहाँ से आपको डायरेक्ट कोई भी इस तरह का मैसेज नहीं सेंड करेगा पैसे के रिगार्डिंग, क्योंकि वो फँसने अपने मतलब अपने आप को नहीं फँसाएँगे, ठीक है? आपको ये थर्ड पर्सन जिसका अता पता नहीं होगा वही आएगा जो गायब हो जाएगा और जिसको आप ढूँढ भी नहीं पाएँगे। तो इस तरह से आप स्कैम से बचिएगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं चलने वाला है। तो ये मैं आप लोग को पहले बता देती हूँ कि आप इस तरह से कोई भी ऐसी घटना आपके साथ घटित ना हो, ठीक है? तो अब मैं आपको बताऊँगी कि इसकी मेरिट लिस्ट कहाँ पे आउट होगी। तो देखिए इसका जो मेरिट लिस्ट आउट होगी वो आपकी ऑनलाइन नहीं आएगी, यानी ऑनलाइन आपके वेबसाइट पे आपने जैसे जहाँ से फॉर्म फिल किया था वहाँ पे आपकी ऑनलाइन लिस्ट शो नहीं होगी। ये ऑनलाइन लिस्ट आपको जैसे आपका रिजल्ट निकाला जाएगा, आपको आपका जैसे 400 या 500 लोग का सिलेक्शन होना है किसी एक जिले में, तो वहाँ पे 1000 लोग को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी 2 गुने लोग को सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनके केंद्र पे बुलाया जाएगा, जो उनके जिले में जो केंद्र होगा या जो ब्लॉक होगा, ठीक है? वहाँ पे उनको बुलाया जाएगा। तो दोगुने लोगों को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा और फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के सब कुछ आपका आधार कार्ड सब कुछ चेक करके कि आप ही हैं कि नहीं, आपकी फ़ोटो साइन सब कुछ करवा के तब वहाँ पे आपका सिलेक्शन कन्फर्म किया जाएगा, ठीक है? इसी में वो आधे से ज़्यादा लोग को छाँटेंगे और अगर उनके पास फिर भी कैंडिडेट ज़्यादा पड़ते हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट सही हैं, तो वो फिर मेरिट तय करेंगे और जिनकी क्वालिफ़िकेशन जिनके पास जो ज़्यादा अपना डेटा दिए होंगे, मतलब जो अपना क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा दिए होंगे, उनका सिलेक्शन पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जैसे जो मतलब विडो हैं, जो विधवा हो गई हैं या फिर जिनके पति नहीं हैं या जो तलाकशुदा महिलाएँ हैं, फिर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है? तो इनको 3 लोग को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले उनको जो तलाकशुदा हैं, जो विधवा हैं उनको, और जो कहीं न कहीं मतलब जिनके पास क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, जो सुपरवाइज़र के पद पर रह सकती हैं, उनको दिया जाएगा। तो इन 3-4 तरह के लोग को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर उसके बाद एक नॉर्मल महिला जो होती है, सामान्य महिला घर की, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से इसमें प्रोसेस है। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट आउट हुई है, वो आपके केंद्र पे जो आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ पे वो पहुँचेगी। उनका जो केंद्र व्यवस्थापक जो मतलब केंद्र के जो होंगे, लीडर कह सकते हैं कि जो होंगे, उनके पास जाएगी लिस्ट और वो फिर आपको कॉल करके वहाँ पे बुलाएँगे, ठीक है? आपका जो अगर चयन हुआ होगा तो उसमें आपको वो बुलाएँगे। तो आप अपने गाँव के आस-पास में जो अगर केंद्र हैं, ब्लॉक वगैरह हैं, तो आप वहाँ जाके अपना पूछ सकते हैं कि आपका लिस्ट आउट हुई है कि नहीं, आपके ज़िले में आ गई है कि नहीं। अभी जिसका जनवरी में जिनका अप्लाई हुआ है, जिन-जिन जगहों पे जनवरी में कहाँ-कहाँ अप्लाई हुआ है, मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे लिस्ट अभी नहीं आई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप लोग अभी यहाँ मत परेशान होइएगा कि आपने अभी अप्लाई किया और आपकी लिस्ट आ गई होगी, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे अभी लिस्ट नहीं आई होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मैनपुरी, मुरादाबाद, कानपुर देहात, बलिया, बहराइच, अम्बेडकर नगर, फिरोज़ाबाद, गोरखपुर, बांदा, इन सब की मेरिट लिस्ट अभी नहीं आई होगी, क्योंकि अभी ये रिसेंट में अप्लाई हुए हैं। तो बिल्कुल भी अभी इनकी मेरिट लिस्ट की संभावना नहीं बढ़ती है। हालाँकि 10, 15, 20 दिन या 1 महीने बाद इनकी भी मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और जिन्होंने बहुत लास्ट में बहुत पहले फॉर्म फिल किया था, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में, तो उनकी मेरिट लिस्ट संभावित आ गई होगी और वो अपने केंद्र पे जाके या ब्लॉक पे जाके जब पता करेंगे, आप पूछेंगे कि जो आंगनबाड़ी की जो भर्ती चल रही थी, जो प्रक्रिया चल रही थी, वो कहाँ तक पहुँची है, क्या मेरिट लिस्ट आउट हो गई है, और अगर आउट हो गई है तो क्या हमारा नाम उसमें है कि नहीं, हमारा चयन है कि नहीं, तो वो आपको खोज के बता देंगे, ठीक है? क्योंकि जैसे देखिए जब वोटर आईडी कार्ड जब आपका जैसे आपका वोट देने के लिए जब आपका नाम आता है, तो वो ऑनलाइन नहीं दिखता है, वो ऑफलाइन आता है। और जो गाँव के जो प्रधान होते हैं या गाँव के जो कुछ मुख्य लोग होते हैं, उनके पास वो लिस्ट आती है और फिर वो गाँव के लोगों तक वो बात पहुँचाते हैं, वो लिस्ट जाके पहुँचाते हैं, आपका कार्ड बनवा के देते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये सारे काम होते हैं ऑफलाइन तरीके से, और इसमें धांधली होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो आप इस
गलत काम में बिल्कुल भी शामिल मत होइएगा। सेफ सिलेक्शन अगर आपका होता है तो आप लीजिएगा, अदरवाइज़ आप नहीं लेंगे सिलेक्शन वो चलेगा, बट अगर आप किसी को पैसे देके सिलेक्शन लेते हैं तो आप भी फँसेंगे और उसके भी फँसने की संभावना पूरी-पूरी रहती है। ठीक है? तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।